हाय गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरी किताबें हैं और ये मेरी पढ़ाई हो रही है। तेरी पढ़ाई हुई है नालायक। फोन दे यहाँ पर। मम्मी अभी पढ़ने बैठी है। फोन दे यहाँ पर। अरे मैं वीडियो लेके एग्जाम के बाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं टेंस, समझ रहा है ना। तो टेंस, सबसे पहले टेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज टेंस? द फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज कॉल्ड टेंस। द फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज कॉल्ड टेंस, यानी क्रिया के रूप को टेंस कहते हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज कॉल्ड टेंस, क्रिया के रूप को टेंस कहते हैं। टेंस के तीन भेद होते हैं। टेंस के तीन भेद होते हैं, यानी देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ द टेंस। देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ द टेंस, यानी टेंस के तीन भेद होते हैं, यानी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। यानी पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल होता है, पास्ट टेंस माने भूतकाल होता है और फ्यूचर टेंस माने भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। तो सबसे पहले मीनिंग जाना है कि PRESENT प्रेजेंट, TENSE प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। दूसरा है PAST पास्ट, TENSE पास्ट टेंस भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस, FUTURE फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। यानी देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तीनों भेद हो गया। अब तीनों के चार चार रूप हैं। यानी पहला है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस के भी चार भेद होते हैं। यानी देयर आर फोर फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के हैं। तो पहला है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका दूसरा नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका हिंदी हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, दोनों का हिंदी हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका तीन नाम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्प्रेसिव टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इस तीनों का हिंदी हो जाएगा तत्कालिक वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट का हिंदी हो गया सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया तत्कालिक वर्तमान काल। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी इसका हिंदी हो जाएगा आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी अपूर्ण वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका आइडेंटिफाई क्या है, पहचान क्या है, तो इसको हम जान जाएंगे। इस वाक्य को हमको पहचानने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे इसका पहचान क्या है। तो इसको पहचान हम जानेंगे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हो इत्यादि लगा रहे, तो हम समझेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। हम बोल रहे हैं जिस हिंदी वाक्य के क्रिया, यानी जिस वाक्य में क्रिया रहेगा वही टेंस का वाक्य होगा, और जिस वाक्य में क्रिया नहीं होगा वो वाक्य टेंस का नहीं होगा। क्रिया का मतलब किसी काम का होना या करना समझा जाए, या तो किसी शब्द के अंत में प्रेम से ना लग जाए तो वो क्रिया होता है। समझने के लिए जैसे पढ़ना, लिखना, बैठना, सोना, टहलना, बोलना, लिखना, नहाना, ये सब क्या है, क्रिया है। यानी पहचान हो जाएगा जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हो इत्यादि लगा रहे, तो हम समझेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसका हम जैसे में एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वह पढ़ता है, देखो इसमें ता है लगा हुआ है। सीता खाती है, तुम दौड़ते हो, वह पटना जाता है, राम की माँ खाना पकाती है, सब में ता है, ती है लगा हुआ है। इसको बनाने के लिए मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले नोट हम जान जाएंगे। नोट में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस MV1 या MV5 प्लस ऑब्जेक्ट या अनपढ़। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन को बनाने के लिए, ये टेंस को बनाने के लिए, इसका अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का वर्ड मीनिंग लिखेंगे और इसमें इज MR का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद डायरेक्ट हम वर्ब का मीनिंग लिखेंगे। वर्ब लिखने के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो भी रहेगा एक्स्ट्रा वर्ड उसका मीनिंग लिखेंगे।
अब इसमें बनाने का नियम क्या है, तो ही सी इट और एक नाम के साथ, ही सी इट और एक नाम के साथ क्रिया में एस या एस का प्रयोग हो जाएगा। यानी थर्ड पर्सन, पर्सन 3 प्रकार के होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और नंबर 2 होते हैं, काइंड्स ऑफ नंबर, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो नंबर 2 होते हैं सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। अब पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहा जाता है, और जिसके बारे में कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो बनाने का नियम हम ये जान जाएंगे कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ क्रिया में यानी वर्ब में MV5 का प्रयोग होता है, यानी SEIS का प्रयोग। तो SEIS में सिंपल सी जान जाओ, अधिकतर वर्ड मीनिंग में एस ही लगता है, एक ऐसा मीनिंग है इसमें ES का प्रयोग होता है। ज़्यादातर मीनिंग में केवल एस लगाया जाता है। तो एस किस वर्ड में लगाएंगे, वैसा वर्ड हो जिसमें थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा, तभी उसके वर्ब में SEIS लगाएंगे। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है का मीनिंग क्या हो गया, वह का ही हो जाएगा, वह पढ़ता है ही हो जाएगा। पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है। तो वह के साथ, वह क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है ना, तो वह के साथ रीड में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, यानी वह पढ़ता है, ही रीड्स। तुम खाते हो, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू, और खाना का ईट। इसमें हमको समझना है कि ईट में अब SEIS लगेगा या नहीं। तो तुम क्या है, ये सेकेंड पर्सन है, ये क्या है, सेकेंड पर्सन है, इसलिए इसमें SEIS का प्रयोग नहीं होगा। तुम खाते हो का वर्ड मीनिंग सिर्फ यू ईट ही होगा। तुम खाते हो का ट्रांसलेट यू ईट ही होगा। वह पटना जाता है, तो ही गो टू पटना हम बोलेंगे तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वह पटना जाता है, तो गो में क्या हो जाएगा, ES हमको लगाना होगा, क्योंकि वह क्या है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है। और ऐसे भी हम बता चुके हैं कि वह और एक नाम के साथ क्रिया में एस या ES का प्रयोग होता है ना। अब इसमें हम तुमको एग्जाम्पल में बनाने के लिए देंगे कि वह इस विद्यालय में पढ़ता है, वह इस विद्यालय में पढ़ता है, तो वह के क्या हो जाएगा, ही, पढ़ना का रीड, तो वह के साथ रीड में क्या हो जाएगा, लग जाएगा, एस लगेगा। तो ही रीड्स इन, इस विद्यालय, तो इस विद्यालय का क्या हो जाएगा, दिस, ही रीड्स इन दिस स्कूल हो जाएगा। अगर इसी रूप में रहेगा, सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है, तो सूरज क्या है, एक है, यानी सिंगुलर नंबर है। तो द सन, उगना के राइज होता है, तो क्या लगा देंगे, ES लगेगा। द सन राइजेज इन द, पूरब का क्या हो जाएगा, ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पश्चिम में डूबता है, तो द सन सेट्स इन द वेस्ट। गाय दूध देती है, तो क्या हो जाएगा, द काऊ गिव्स मिल्क। अगर यही रहता, गाय हम लोगों को दूध देती है या गाय हमें दूध देती है, तो क्या हो जाएगा, द काऊ गिव्स अस मिल्क। मेरी माँ खाना बनाती है, तो देखो खाना बनता नहीं है, खाना क्या होता है, पकता है ना। तो पकना का मीनिंग लिखेंगे, पकाना का मीनिंग लिखेंगे, बनाना का नहीं लेंगे। मेरी माँ खाना बनाती है, तो माई मदर, माँ कितना होता है, एक होता है ना कि 2 होता है, सभी की माँ एक होती है। तो माई मदर कुक में एस लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर नंबर है, तो माई मदर कुक्स फूड हो जाएगा ना। है आगे है, मैं चाय पीता हूँ, पीना का तो ड्रिंक होता है ना, लेकिन यहाँ पीना का नहीं होगा, आई टेक ए टी होगा। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक ए टी होगा ना। अगर यही रहता, मैं पानी पीता हूँ, तो ड्रिंक इसमें तुम लगा सकते हो। मैं दूध पीता हूँ, तो ड्रिंक लगा सकते हो, लेकिन चाय हम ले रहे हैं, ये फूक कर पीने की बात हो रहा है ना। फिर आगे हम चलते हैं, चांद और तारे मुस्कुराते हैं, तो द मून एंड स्टार्स, आर नहीं लगेगा,
स्माइल द मून एंड स्टार्स, स्माइल स्टार्स, स्माइल में नहीं लगेगा क्योंकि स्टार बहुत से तारे हैं, है ना। ये सब ध्यान देना है। राम और श्याम जो एक होता है उसमें एस लगता है, जो बहुत सारा होता है उसमें नहीं लगता। हाँ एकदम करेक्ट बोला। तो देखो आगे है राम और श्याम दिल्ली जाता, तो राम एंड श्याम गो टू दिल्ली, क्योंकि राम और श्याम दो नाम है इसलिए गो में SEIS का प्रयोग नहीं होगा। आगे की वीडियो में मैं तुम्हें इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल दूंगा, उसको बना करके लाना है।